हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। आज मैं आपको जो आपका क्लास 10 का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर का जो आपका मेथड है एलिमिनेशन मेथड, किसी भी इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। तो आपने अगर अभी तक एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीखा है तो उस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है मेरा x + y = 14 और x - y = 4। आपको क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फिर इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों को लिख लेते हैं, x + y = 14 और x - y = 4। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे का साइन को हमेशा चेंज कर देना है। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर भी कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है। ये तो सबको पता होगा कि यहाँ पर साइन में कुछ नहीं तो प्लस है। अब यहाँ पर जब प्लस है तो नीचे माइनस कर देना है, यहाँ पर माइनस है तो नीचे प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस कर देना है। अब जिसका साइन अलग अलग होता है वो हमेशा कट जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, अलग अलग साइन है, बीच वाला साइन से कोई मतलब नहीं है। ऊपर का साइन और नीचे का साइन आपको देखना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं आपको आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी दोनों से बताऊंगा। तो सारे आप चाहते हो कि एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाए, तो आपको मैं जो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सीखिएगा विदाउट स्किप किए। देखिए आपको ऊपर का साइन और नीचे का साइन से मतलब है, तो ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस, अलग अलग साइन है, तो अलग अलग साइन का जो ये है कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ऊपर का साइन प्लस है, नीचे का भी साइन प्लस है, तो प्लस 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 होता है, तो y y 2y हो जाएगा = ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 14 में 4 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 10 आएगा, तो y = ये 10 हो गया और ये 2 को नीचे लुढ़का देना है, 2 5 सा 10 हो जाएगा। तो ये मेरा y का वैल्यू आ गया आपका 5, y = 5 आ गया, यानी कि ये y का वैल्यू आपका कितना आ गया, 5 आ गया। ये आपका आंसर एक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ये जो मेरा y का वैल्यू आया है, इस y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2, आपको जो मर्जी, इक्वेशन 1 में अगर आपको मन है कि मैं y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूं तो आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो। अगर आपको मन है कि नहीं y का वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है तो आप 2 में भी पुट कर सकते हो, एज यू विश। आप जिसमें चाहो आप पुट कर सकते हो। तो हम लोग चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, फ्रॉम 1। तो 1 में है आपका x + y = 14। अब वो 2 में भी पुट करके देख लो, सेम आंसर आएगा। तो x प्लस ये y है, तो y का वैल्यू आपका 5 आया है, तो y के जगह में हम लोग 5 रख लेंगे, = में 14 हो गया। तो x = 14 + 5 इधर आया तो -5 हो गया। तो x = आपका 14 में अगर 5 को हम लोग माइनस करते हैं तो आपका आंसर जो है वो 5 आता है, यानी कि सॉरी आपका 9 आता है। x का वैल्यू आपका 9 आता है, 14 में 5 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो x का वैल्यू आपका 9 आ गया और y का वैल्यू आपका 5 आ गया। तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड वाले सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं आपके नया वाला जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो मैंने जो ये एग्जांपल लिया है वो आपका नया वाले एनसीईआरटी के बुक से लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, x + y = 5, x + y = 5 और एक सेकंड इक्वेशन है आपका 2x - 3y = 4। इसको आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग दोनों में साइन जो है मल्टीप्लाई का ये साइन लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना 2 है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, तो इस 2 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ का जो वेरिएबल रहेगा, x का जो वेरिएबल रहेगा उसको यहाँ इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ के इक्वेशन, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे। ये 2 को यहाँ पर लिखना है और यहाँ जो 1 लगा हुआ है उसको यहाँ पर लिखना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करके। पहले मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को,
उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे देखिए, ध्यान से सीखिएगा, बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपका RS अग्रवाल NCERT दोनों बुक से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको गारंटी लेता हूँ। तो देखिए 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y होगा, इज इक्वल टू में 2 5 जा 10 हो जाएगा। 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही होगा चूँकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 1 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y होगा चूँकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू, और 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा 4 ही होगा। अब हम लोग साइन को चेंज करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस लगा सकते हैं, यहाँ पर भी साइन में कुछ नहीं है तो क्या होता है, प्लस ही होता है, जनरली आप लोग जानते हो। यहाँ पर भी साइन में कुछ नहीं है तो प्लस होता है, यहाँ पर भी साइन में कुछ नहीं है तो प्लस ही होता है। अब यहाँ पर प्लस है तो नीचे चेंज कर देंगे माइनस में, यहाँ माइनस है तो नीचे चेंज कर देंगे प्लस में, और यहाँ प्लस है तो नीचे चेंज कर देंगे माइनस में। नीचे का साइन हमेशा चेंज कर देना है। अब हम लोग को क्या करना है, ऊपर और नीचे का साइन को चेक करना है, बीच वाला साइन से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, अलग अलग साइन है तो ये कट जाएगा। ऊपर में प्लस है नीचे में प्लस है, सेम है तो प्लस 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 होता है, 3y और 2y 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू, ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में 4 माइनस करेंगे तो 6 होगा, तो y इज इक्वल टू 10 में 4 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो ये 6 हो गया और ये जो 5 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये y का वैल्यू आपका कितना आ गया, 6/5 आ गया। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा y का वैल्यू 6/5 आया है, इसको इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देंगे। आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, आपको जिसमें मर्जी आप पुट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, फ्रॉम 1, आप चाहो तो 2 में भी पुट करके देख सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो इक्वेशन 1 में आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x प्लस ये y है तो y का वैल्यू आपका 6/5 आया हुआ है, तो y के प्लेस पे हम लोग 6/5 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू ये 5 है प्लस 6/5, इधर आया तो माइनस 6/5 हो जाएगा, बाय में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 5 सा 25, माइनस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर 6 बचेगा। उसके बाद x इज इक्वल टू 25 में अगर हम लोग 6 को माइनस करते हैं तो 19 आएगा और नीचे में आपका 5 बचेगा। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू 19/5। तो आई होप कि आपको अच्छे से एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं जब आपको एक्सरसाइज बताऊंगा वहाँ पर भी आपको एलिमिनेशन मेथड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और मेरे बाकी वीडियोज़ को आप जा करके वॉच कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।